क्या आप जानते हैं कि जैसे रेलवे ट्रेन टिकट की बुकिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही अब सरकारी बसों की भी टिकट की बुकिंग होती है। जैसे अगर आपको कहीं पर भी यात्रा करनी हो तो आप क्या करते हैं कि ट्रेन का टिकट घर बैठे ही बुक कर लेते हैं, तत्काल टिकट बुक करते हैं, आप जनरल कोटे का भी टिकट बुक करते हैं। बिल्कुल वैसे ही अब आप सरकारी बसों का भी घर बैठे आप यात्रा करने से पहले टिकट को बुक कर सकते हैं। कभी ना कभी आपने रोडवेज या प्राइवेट बसों में यात्रा जरूर की होगी, जिसमें आपका अनुभव हो सकता है कि अच्छा ना रहा हो, क्योंकि अधिकतर बसों में सवारी अधिक होने के कारण धक्का मुक्की और सीट न मिलने पर पूरा सफर आपको खड़े होकर ही करना पड़ता है। लेकिन अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकारी बसों में भी अब रिजर्वेशन शुरू हो चुका है। तो अभी हम जानेंगे कि सरकारी बसों में ऑनलाइन घर बैठे टिकट को बुकिंग कैसे करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। भारत के सभी राज्यों में हर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी खुद की एक बस सर्विस चलती है। जैसे यूपी में यूपीएसआरटीसी और दिल्ली में डीटीसी और राजस्थान में आरएसआरटीसी। आप जिस भी राज्य से हैं अपनी स्टेट गवर्नमेंट की बस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, जहां पर हम घर बैठे ऑनलाइन सरकारी बस में एक टिकट को बुक करके देख लेते हैं, जिससे कि आपको भी आइडिया लग जाएगा कि सरकारी बसों में टिकट को कैसे बुक करते हैं। और इस टिकट के बुकिंग करने का प्रोसेस लगभग सभी स्टेट में एक जैसा ही होता है। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में टाइप करेंगे आपके स्टेट का नाम और उसके आगे लिखेंगे बस ऐप। उसके बाद इसको सर्च कर देंगे तो सबसे पहले ही आपके स्टेट का बस एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा। जैसे यूपी में हमने सर्च किया है तो यहाँ पर आ रहा है यूपी राही, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल होने के बाद इसको आप ओपन करेंगे। अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ऊपर की साइड में जो 3 लाइंस दी गई हैं उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। अगर आप पहली बार इस एप्लीकेशन पर आए हैं तो आप यहाँ पे आप साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आपके मोबाइल नंबर के साथ में आपकी सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यहाँ पे फिल करके साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई करेंगे। अब आपका अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड को एंटर करके लॉगिन कर लीजिए। अब आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइंड योर राइड लिखा हुआ है, इसके जस्ट नीचे सिलेक्ट सोर्स लिखा है। अब यहाँ पर आप सिलेक्ट सोर्स वाले ऑप्शन पर आप टाइप करेंगे जहां से आप इस टिकट को बुक करना चाह रहे हैं। उसके बाद सिलेक्ट डेस्टिनेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप जहां तक जाना चाहते हैं वो टाइप करेंगे। अब इसके बाद आप डेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका कैलेंडर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको वो डेट चूज करनी पड़ेगी कि कौन सी डेट से आप अपनी इस यात्रा को शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम डेट को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर फाइंड बसेस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो डेस्टिनेशन और डेट आपने चूज की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 11 सर्विसेज शो हो रही हैं। अब इनमें से आपकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपकी बस को चूज करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे राजधानी बस को चूज कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कासगंज बस स्टेशन टू आनंद विहार लिखा हुआ है। इसके नीचे आपको टाइमिंग दिखाई दे रही है कि इस बस के कासगंज बस स्टैंड से निकलने का जो टाइम है वो 8:29 पर है और ये दिल्ली आनंद विहार तक आपको पहुंचाएगी दिन के 1:20 तक। और इसका किराया आपको देना होगा मात्र 381 रुपए। यहाँ पर आपको सीट्स भी अवेलेबल दिखाई दे रही है कि 51 सीट इस बस में अभी अवेलेबल है। और इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे इसका रूट भी चेक कर सकते हैं, कासगंज बस स्टेशन टू आनंद विहार वाया सिकंदराराव। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पे बस टाइप में राजधानी लिखा हुआ है, डिपोट कासगंज है और उसके आगे आप देखेंगे अवर स्टाफ में फुली वैक्सीनेटेड लिखा हुआ है। तो इसी बस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले ही आपको आपकी ट्रिप की फुल डिटेल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। सबसे पहले आपके ट्रिप आईडी है, सोर्स, डेस्टिनेशन, बोर्डिंग डेट एंड टाइम, सर्विस टाइप और फेयर, ये सब डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख रही है। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे आपकी बस की सीट्स आपको दिखाई दे रही है। अब इन सीट्स में हमें जो भी सीट पसंद आ रही है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बुक टिकट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करके यहाँ पे पैसेंजर की पूरी डिटेल फिल करके पे नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप पेमेंट गेटवे पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं प्रीपेड कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई और नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करने के लिए। अब आपको जो भी ऑप्शन इजी लगता है उस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करने वाले हैं। अब यहाँ पर फोन पे वाले ऑप्शन को चूज करके प्रोसीड करेंगे। अब पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब यूपीआई पिन एंटर करके ओके करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपकी यहाँ पे पेमेंट सक्सेस हो जाएगी। अब व्यू टिकट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं आपका टिकट बुक होकर आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो चुका है, जिसमें आपका टिकट नंबर, क्यूआर कोड, आपकी जर्नी की पूरी डिटेल्स यहाँ पे शो कर रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके इस टिकट की डिटेल्स का मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर भी आ चुका है। आप देख सकते हैं कि यूपीएसआरटीसी की तरफ से आपको ये मैसेज प्राप्त हुए हैं जिसमें आपकी टिकट्स की प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। तो अगर आपको कभी भी इमरजेंसी में बस के माध्यम से यात्रा करने की जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप सरकारी बसों में घर बैठे ऑनलाइन रिजर्वेशन करके आप आसानी से सरकारी बसों में ट्रेवलिंग कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा कि भाई आपको एक सीट मिलेगी और साथ ही साथ में आपको बसों में कोई भी धक्का मुक्की खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।